अब हमारा ये देखो, ये हमारा पठारी हिस्सा है। और पहला दिन ही हम क्या बोले थे, जो समतल रहेगा और ऊपर सपाट रहेगा वो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। और इस पठार में भी हमको क्या दिख जाएगा, पहाड़ियां दिख जाएगा, और पहाड़ी में भी हमको चोटी दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले ये पठार हम लोग देखते हैं। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और दक्षिण भारत का पठार। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। अब ये हमेशा जब भी आप लोग लिखिएगा ना तो इस पे थिंकिंग करिएगा। अभी 200 वर्ड दिए हैं बेटा हम आप लोग को लिखने के लिए, धीरे धीरे इसको हम 500 वर्ड, अभी पहले 50-100 वर्ड में आप लोग लिखिए। आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो अभी हम जानने का। और हमेशा ये ध्यान लगा लीजिए कि कोई भी चीज होगा ना, या तो कोई भी बच्चा होगा तो पक्ष लिखेगा, विपक्ष लिखेगा। आपको क्या करना है जिंदगी में, आज गांठ मान लीजिए, हम ना पक्ष लिखेंगे ना तो विपक्ष। जैसे इसका आंसर पढ़िए तो ये ना पक्ष है ना विपक्ष, बात समझ में आया। ये दोनों का आंसर उसका भी पढ़िए। तो जहां पे हमको पक्ष विपक्ष नहीं मिल रहा है, सीधे हमको जा रहा है कि खुद पे सवाल छोड़ रहा है, तो वो समझ लो कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुदे कहेगा कि हाँ अच्छा तुम लोग को पढ़ के सुनाई। तो इसको और भी क्या करना है, तुमको बेहतर करना। और जो नहीं किए हैं तो एक बार रात में थिंकिंग करो, चिंतन करो, मनन करो। क्योंकि ये सिविल सर्विस में बेटा 50 वर्ड से लेकर के 1000 तक का खेल खेलना, किसका, शब्दों का खेल खेलना। बहुत ऐसा चीज होगा कि तुमको हम चीज रहेगा कि उस पे हम बोलेंगे ना तुमको 500 वर्ड में लिखने के लिए, तो तुम 500 में लिख देगा। जब उसी को कहेंगे कि 50 वर्ड में बोलो, सर 500 वाला चीज को हम 50 वर्ड में कैसे लिखें, वो एक कला है। जो 50 वर्ड वाला है उसको हम कहेंगे कि 500 वर्ड में लिखो, सर आप मूर्ख वाला सवाल करेंगे। तो दोनों क्षमता होना चाहिए। 500 को हम 50 वर्ड में भी कर दे और 50 वर्ड को हम 500 वर्ड में भी कर दे। ये जिस दिन आपके अंदर में प्रोग्रेस आ गया, वही आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा, वही आपकी क्या हो जाएगी, लेखन से। जैसे आपके पास डीआईजी साहब ठीक है, अच्छा कवि है, हम सफर के दौरान जब भी बैठेंगे तो अच्छा कहानी है, ठीक है, तो वो भाव हमको उस समय आता है कि क्या क्या हम चीज डाल, ठीक है। तो जो जिसको कविता के पीछे दिलचस्पी है तो कविता पे चला गया, किसी को जो है शायरी का बहुत अच्छा दिलचस्पी होता है तो शायरी का बना दिया। तो आपको इस निबंध वाले में जो है शायरी, कहानी, कविता इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अच्छा लगता होगा, जैसे किसी को गाना अच्छा लगता है तो गाने को कनेक्शन नहीं समझे, किसी को जो है पुराना गाना अच्छा लगता होगा, किसी को नया गाना अच्छा लगता होगा। अभी कितना कोई पुराना गाना सुनाए तो भाव ऐसे हो गया, भाव अलग हो गया, ठीक है। अभी वही एकदम ढिचिंग लगा देते हैं, हाँ सर मस्त ये है। तो तुम लोग आज का जनरेशन है तो वो गाना भी तो आज जैसा ना होगा, सीख उससे नहीं मिलेगा। ये परम सत्य है। गाना सुनना है, गजल सुनना, कुछ ना कुछ कहानी लेकर के चलेगा, कहानी पे जाकर भक्तिमय गाना सुनो, भक्तिमय गाना। अभी हम भक्ति वाला गाना सुना देंगे यहाँ के अरे सर छोड़ दीजिए अपना माथा, क्यों, तो आज का जनरेशन है, हम जान रहे हैं। हम भी उम्मीद पाल लेते हैं, हम भी क्या पाल लेते हैं, उम्मीद पाल लेते हैं कि हम जो गाना सुनाएंगे ना तो इससे कुछ बच्चा सीखेगा, ठीक है ना। उम्मीद है ना हमारे पास, हम अति उम्मीद कर ली, ठीक है। हमको तो आज का जनरेशन को भी तो देखना होगा ना, ठीक है, बात समझ में है ना। तो इसलिए उम्मीद अब यही है कि यदि मन हो तो ले लो, नहीं मन है तो छोड़। यहाँ बगल में जाएंगे सैंडिस कंपाउंड, हम लोग इसी को इमेजिंग कर लेगा। अच्छा आप ही लोग बताइए, चांद दूर है कि अमेरिका दूर? चांद दूर है कि अमेरिका दूर? बोला रे, कौन सा दूर है? चांद दूर है। तो चांद तो दिखाई देता है, अमेरिका दिखाई देता है। इसको हम सैंडिस कंपाउंड को इमेजिंग कर लेंगे, ये बहुत दूर है ना। तुमको इधर से घुमा करके लगोछिया से घुमा फिरा करके लेकर के सैंडिस कंपाउंड चले आएंगे। अच्छा इस पे लिख करके आइएगा ना, इमेजिंग कीजिएगा, बेहतर से बेहतर कोशिश कीजिएगा और लिख करके आप आदत बनाइए, 1 पेज 2 पेज लिखने का, समझ में आया। 1 पेज 2 पेज लिख करके आप हमको गलत सलत लिख करके, ये नहीं सोचिएगा कि हम बहुत अच्छा लिखे हैं, बहुत खराब लिखे हैं। अच्छा खराब वो मेरा पास, जो अच्छा लगेगा हम कॉपी क्लास में सुनाएंगे, क्लियर है। क्या देखते हैं हम लोग, बाबू आप लोग से हम पूछ रहे हैं कुछ वो हमको बताते चलिएगा थोड़ा सा। बोलिए तो ये वाला हम लोग देखे कि नहीं, ये वाला देखे कि नहीं,
इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैदानी हिस्सा। क्या कहेंगे इसको? पर्वतीय हिस्सा। और ये वाला पार्ट हमारा देखिए जो कलर है यहाँ पे, ये वाला कौन सा पार्ट है? पठारी हिस्सा, मैदानी हिस्सा। ये दोनों चीज हम लोग देख लिए ना। अब हमारा ये देखो, ये हमारा पठारी हिस्सा है। और पहला दिन ही हम क्या बोले थे? जो समतल रहेगा और ऊपर सपाट रहेगा वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। और इस पठार में भी हमको क्या दिख जाएगा? पहाड़ियां दिख जाएगा, और पहाड़ी में भी हमको चोटी दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले ये पठार हम लोग देखते हैं। तो अब बोलो बापू, यदि हम यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट सिर्फ बना दें तो कोई दिक्कत है? क्योंकि इधर वाला पार्ट तो हम लोग मैदान ये से भी देख चुके हैं, देखे है कि नहीं? अब ये हमारा पहला जो पठार मिलेगा, ये पहला पठार मिलेगा, ये हमारा कहलाता है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। एक मैप बना लीजिए। इसके बगल में आ जाओगे तो ये है तुम्हारा मालवा का पठार। ये स्पेशल नाम दिया गया। इसको हम लोग बोलेंगे दंडकारण्य का पठार। इसको हम लोग बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। क्लियर? अब इस सब का एरिया देख लेना। दंडकारण्य है तो ये हम कहाँ बनाए हैं बाबू? छत्तीसगढ़ वाला एरिया। यदि मालवा बनाए हैं तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग? मध्य प्रदेश वाला। ये वाला यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा कर्नाटक का पठार, या स्पेशल हम लोग इधर मैसूर का पठार भी बोलते हैं। ये अब हमारा हो गया तेलंगाना का पठार, और इसको स्पेशल हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत का पठार। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और दक्षिण भारत का पठार। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। इसी में आ गया मालवा वाला में भी छोटा है। ठीक है, जिस अवध का पठार, ये सब भी हमारा एमपी। और ये एमपी और यूपी वाला क्षेत्र में आ गए हम लोग अवध का पठार। और मालवा में हम लोग चले गए चंबल नदी के कारण जो है इसको चंबल। ठीक है, ये दंडकारण्य में आ जाएंगे अमरकंटक, छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, तो उसको स्पेशल जब हम लोग जैव आरक्षित भी देखेंगे तो वहां पर भी देख लेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि दंडकारण्य में एक हमारा अमरकंटक का पठार। ठीक है, और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? प्रायद्वीपीय। इसके ऊपर एक और चीज दिखाई देगा तुमको, इधर आओगे तो अरावली वाला। ठीक है, यहाँ से इधर तुम्हारा हो गया, देखो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया? दक्कन का। ठीक है, ये आ जाओ मध्य प्रदेश वाला एरिया तो मालवा का पठार। इसके बगल में आ जाओ तो दंडकारण्य का पठार या अमरकंटक का पठार। इसके बगल में चले आओ तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब यहाँ से सवाल कैसे कैसे करेगा वो हम तुम लोग को। मालवा स्पेशल जो है, मालवा में आ जाएंगे हम लोग चंबल का पठार। चलो पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये आपका कौन सा है बाबू? दक्कन का पठार। ये आपका जो है एरिया कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा थोड़ा सा, कर्नाटक का हिस्सा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इसका ज्यादा विस्तार कहाँ मिलेगा? तो महाराष्ट्र। अब ये देखिए, इसका निर्माण कब हुआ है? क्रिटेशियस। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कैसा मिट्टी मिलेगा? तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो किसके लिए ज्यादा उपयुक्त तो हो जाता है? तो मूंगफली, कपास, गन्ना आदि आदि। बात समझ में आया? कर्नाटक ये क्रिटेशियस एक एज हुआ है, उसी एज में ये सभी हमारे। तो कल जो बताए थे हम लोग उत्तर वाला में, जो प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई, तो हम नहीं बताए थे शुरुआत में ही? एक प्लेट दूसरे प्लेट से आपस में क्या हुआ है? टकराया है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या हुआ है? दूर हुआ है। और एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या हो गया है? नीचे हुआ है। ये वाला जो हुआ है, तो इसमें हमारा क्या बना है? जब दोनों टकराया है तो पर्वत, पठार ये सभी बना। बात समझ में आया ना? जहाँ दूर हुआ है तो वहाँ क्या बनेगा? महासागर बनेगा। क्लियर है? जहाँ वहाँ भूकंप सब महसूस करेंगे तब विनिष्ट होगा, तब तुम इस धरती पर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, भूकंप हो जाएगा तो तुम बचे। 15 सितंबर के बाद पृथ्वी खत्म। ठीक है ना? 15 सितंबर तो खत्म हो गया, आज 20 तारीख में जी रही है। यहाँ से जाते के साथ पृथ्वी डोल गया, सब समस्या का समाधान खत्म।